हेलो। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, वैसा सब्जेक्ट जिसमें काफ़ी आनंद है। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हमें आनंद मिले। आनंद के लिए बायोलॉजी मीन्स आनंद, बायोलॉजी मीन्स हैप्पीनेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वो बायोलॉजी सब्जेक्ट जिसमें जीवों का अध्ययन होता है। जीवों का अध्ययन मीन्स जहाँ सब कुछ एक्टिव हो, सब कुछ सक्रिय हो। तो जहाँ भी एक्टिविटी है, जहाँ भी सक्रियता है, वहाँ पर ऊर्जा है, एनर्जी है। तो हमें एनर्जी का सोर्स ढूंढना होगा। एनर्जी हमें आती कहाँ से है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी सजीव होगा, वहाँ पर एनर्जी चाहिए ही। दोस्तों दुनिया में जो भी एनर्जी का सोर्स है वो है अपना सन, सूर्य। जो सूर्य हैं, जिसको हम भगवान भी मान सकते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सारे एनर्जी ला करके हमें देते हैं। लेकिन उनके पास वो एनर्जी कहाँ से आती है, इसके बारे में ज़रूर सोचना होगा। क्योंकि अगर सन नहीं, कुछ नहीं। तो सूर्य के पास हम जानते हैं कि सूर्य के पास क्या होती है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं, जिसका आपस में फ्यूजन होता है। तो आइए हम क्या है प्रॉपर वे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट, बायोलॉजी कैसे पढ़े कि केवल आनंद आए। अब देखते हैं, बायोलॉजी सजीवों का विज्ञान है। यहाँ सब के सब सक्रिय हैं, हमेशा बाह्य स्वरूप या आंतरिक स्वरूप में हमेशा मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स कुछ न कुछ टूटेगा या कुछ न कुछ जुटेगा। टूटने एवं जुड़ने की घटना होती है और इस घटनाओं के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। बायोलॉजी जहाँ भी होगा उसका संबंध ऊर्जा से होगा, एनर्जी से होगा। हमारी पृथ्वी का ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सन है और ये जो सन है, यहाँ पर हमेशा एक्टिविटी होते रहते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम है। और ड्यूटेरियम के जो न्यूक्लियस हैं आपस में फ्यूज करते हैं, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सन के पास क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है आपस में फ्यूज करते हैं। और जब फ्यूजन होती है तो ये हाइड्रोजन है, इसकी ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पर अपने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और साथ में इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जानते हैं ये न्यूक्लियस होता है। और जहाँ न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस अगर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है। तो इन्हें जोड़िए। तो यहाँ पर इसके सेंटर में 1 और सेंटर में 1 और इनको जोड़ दीजिए। इनका 1 इलेक्ट्रॉन, इन्हें जोड़ दीजिए। और जोड़ देने के बाद एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना लीजिए। और वो न्यूक्लियस जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 1 2। तो दैट चेंज इनटू योर हीलियम, ये हीलियम हो गया। और जहाँ इसी को हम क्या कहते हैं? जुड़ने को क्या कहते हैं? दैट इज योर न्यूक्लियर फ्यूजन। और जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन है वहाँ पर आपको एनर्जी क्रिएट होगी। नाभिकीय संलयन की घटना, परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और फिर हीलियम का निर्माण होता है। तो इस तरह से सूर्य के पास हमेशा
ऊर्जा बनते रहती है और हीलियम भी बनते रहते हैं, और वही एनर्जी, वही सन से निकलने वाली एनर्जी हमें मिलती रहती है। अब उस एनर्जी को जो ले सकते हैं लेंगे, जिनके पास पावर नहीं हो नहीं लेंगे। तो लेने वाली पावर केवल क्या है, इस अर्थ पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही ऐसा ले सकते हैं, बाकी लोग नहीं ले सकते। इसलिए हमें उस एनर्जी के लिए फिर एक दूसरा क्या है, ऑर्गेनिज्म, दूसरा प्लांट जो है वो क्या करता है, ट्रैप करता है उस एनर्जी को, और ट्रैप करने के बाद उस एनर्जी से उस सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। कौन ट्रैप करते हैं? प्लांट। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पर सन के पास जो एनर्जी आई थी, ये प्लांट हुए, और ये प्लांट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब दुनिया में सारे लोग हैं, प्लांट ही क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनिमल क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहा है? इसके पीछे कुछ रहस्य तो हैं जरूर। इस प्लांट के पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ट्रैप कर सकते हैं। तो उनके पास ट्रैप करने वाले जो ऑर्गन हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक क्लोरोप्लास्ट। और एक क्लोरोप्लास्ट क्योंकि प्लांट के पास है, एनिमल के पास नहीं है, इसलिए वो ट्रैप नहीं कर पाते, प्लांट केवल ट्रैप कर पाते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को ट्रैप करके, और सनलाइट इधर से जा रही है, और जब सनलाइट इधर से जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो उनका यूज करना शुरू कर देगा। क्या यूज करना शुरू कर देगा? ये जो CO2 देख रहे हैं, ये CO2 जो अलग अलग हैं, वो CO2 को क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ देने के बाद कैसे जोड़ देंगे? तो उसमें मिलाइए। क्या मिलाएंगे? उसमें वाटर मिलाइए। ये सब देख रहे हैं आप, वाटर मिल रहा है। और जब वाटर मिलेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सर दैट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, जिसका क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है, C6H12O6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ये ओपन चेन है। अगर हम क्लोज चेन में बनाएंगे, अगर हम क्लोज चेन में बनाएंगे तो इसको ऐसे बना लेंगे, C C C C C C H2OH HOH HOH OH H H और OH और या H। सो ये ओपन चेन ग्लूकोज है, एक क्लूज टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो अब मार्केट में जाओगे, मार्केट में अगर जाओगे तो इस टाइप के ग्लूकोज आपको बराबर दिख जाएंगे ग्लूकोज के पाउडर में, ठीक है। तो एक ग्लूकोज बन गई, ये ग्लूकोज हो गई। ये क्या रिंग स्ट्रक्चर है, और ये ओपन स्ट्रक्चर है। बताइए, तो सारी की सारी एनर्जी कहां पर, सन की सारी एनर्जी कहां आ गई, इस बॉन्ड में आ गई, और ये बॉन्ड में पूरी की पूरी एनर्जी आ गई। और इस एनर्जी को अगर आपके पास है, यूज कर लीजिए। तो दुनिया में इस तरह का एनर्जी बनाने वाले, ये आपकी बॉन्ड हो गई। इस बॉन्ड में क्या है, काफी एनर्जी है। तो हमने सन के पास से जो एनर्जी लिया, इस बॉन्ड बनाने में उसका यूज किया, और इस बॉन्ड बनाने में जो यूज किया तो क्या हो गया, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा क्या हो गया, देने वाला भगवान हो गया। इसलिए हम पौधे को इज्जत देते हैं। घर में आप तुलसी का पौधे पर पानी देते हैं,
हम लोग वट सावित्री पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, हम लोग नीम की पूजा करते हैं, हर एक पौधे की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो पौधे हमें क्या देते हैं? ताकत देते हैं। ताकत के साथ साथ और क्या देते हैं? एक बड़ी चीज देते हैं, वो है ऑक्सीजन का देना। अभी हम लोग कोरोना काल में देख रहे थे ऑक्सीजन की कितने मारामारी हो रही थी। बताओ, पौधा मुफ्त में देते चला जा रहा है। इसलिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान आपका सन है, उसके बाद वाली जो भगवान है वो आपके प्लांट है, क्योंकि प्लांट के बिना दुनिया चल नहीं सकती। हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। यस, तो अभी हम लोग जो देखे थे कि सन की सारी ऊर्जा क्या है, आपस में जोड़ देता है और उनके बीच एक बॉन्ड बना देता है। ये बॉन्ड बन रहे थे और क्या है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी बन गए। आगे अब यहां पर देखिए कि आपकी ग्लूकोज में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है योर अल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा है अल्कोहलिक ग्रुप। और ये अल्कोहल है और ये अल्डिहाइड है, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या देखते हैं कि सर उसमें कुछ नहीं है, केवल कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसी से तो बना है, इसी में तो पूरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरी एनर्जी इसी में समाहित हो गई। तब हमें क्या करना होगा, तब हमें इस एनर्जी का यूज करना होगा। इस एनर्जी का हमें कैसे यूज करना है, हम लोग क्या बन गए, हेटेरोट्रोफ्स बन गए, परपोषी बन गए और पौधे के प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दिया। अब सूर्य से निकली ऊर्जा का पौधे ने जमा कर लिया बॉन्ड बनाकर, कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर पूरी दुनिया में ऊर्जा लुटाना शुरू कर दिया, भगवान बन गया। पौधे इसलिए भगवान हैं, हम इसलिए उन्हें पूजा करते हैं, पीपल के रूप में, बरगद के रूप में, तुलसी के रूप में, अन्य देवता के रूप में। हमें ऊर्जा के साथ साथ ऑक्सीजन भी देते हैं। पौधे द्वारा दी जाने वाली ये घटना, पौधे जो द्वारा की जाने वाली ये घटना प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि पौधा इसलिए भी भगवान है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। पौधा इसलिए भी भगवान है क्योंकि वो CO2 को भी एब्जॉर्ब करता है और CO2 आपका भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा कर दिया है। तो अगर पौधे होंगे तो CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। और क्या हो गया, बदले में तुमको क्या दिए, बदले में आपको क्या दे दिए बताइए, ऑक्सीजन भी दे दिए। और क्या है, दुनिया का एनर्जी का क्या है, एक कंपाउंड दे दिया, ग्लूकोज दे दिया। आगे बढ़ते हैं, पौधे भगवान बनकर हमें ऊर्जा देते हैं। उस ऊर्जा को दुनिया के सारे जीव जंतु लेते हैं। हमें ऊर्जा को तोड़नी आनी चाहिए, इसलिए हमने एक व्यवस्था की है जिसे हम श्वसन कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं, जिससे हम तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। श्वसन, जिससे हम तोड़कर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी कैसे मिलेगी ये आपको देखना है। तो हम क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। और श्वसन में क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं। उस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जिसको तोड़ने आ गया उसके पास एनर्जी आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, ये रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, इसे हमें तोड़ना है। अब जो एनर्जी हमने बनाया था, अब ये जो एनर्जी प्लांट ने बनाया था, उस एनर्जी को हमें तो लेना है। वो एनर्जी कैसे लेंगे, तो इसके लिए इनको बॉन्ड को तोड़िए, बॉन्ड को तोड़िए। तो C को अलग कर दीजिए, C किस में बदल जाएगा, CO2 के रूप में बदल जाएगा। कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन इनको तोड़ देगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो फिर 6H2O में बदल जाएगा, आपको एनर्जी मिल जाएगी। और इस तरह से आपको एनर्जी मिलते चली जाती है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग
रिस्पिरेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए क्या होता है। तो हम क्या देखें, यहाँ भी श्वसन होगा तो वहाँ पर क्या है, सबको चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किनको चाहिए, तो छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल तक सब में श्वसन होगी। जिस दिन श्वसन खत्म हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं। ऊर्जा के लिए पौधे की जरूरत होगी और इसलिए पौधे के या उसके उत्पाद की जरूरत होगी और शरीर में एक व्यवस्था होगी जिससे हम उनके उत्पादों के अंदर ले जा सके। इसके लिए ईश्वर ने एक तंत्र बनाया जिसे कहते हैं पाचन तंत्र। अब देखिए, पौधे ने बना दिया, लेकिन पौधे को अपने शरीर में तो ले जाना है और ले जाने के लिए ईश्वर ने क्या बनाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन क्या पाचन तंत्र बना दिया। और पाचन तंत्र में पौधे द्वारा बनाए गए सारे प्रोडक्ट को हम कहाँ ले जाते हैं, अपने शरीर में ले जाते हैं और शरीर के हर एक सेल में ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका श्वसन तंत्र, ये आपका क्या है, आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्लांट का प्रोडक्ट को हम यहाँ से ले जाते हैं और ले जाने के बाद इंटेस्टाइन में उसे डाइजेशन कर देते हैं और क्या है, उसे सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने लायक बना देते हैं। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड में मिलने के बाद क्या, ये जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ से क्या होती है, हर एक सेल में क्या होता है, सारी मटेरियल्स पास हो जाती है। और सारी मटेरियल जब पास हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि प्लांट का प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया है और इस प्रोडक्ट को जो C6H12O6 है वो कैसे आया, प्लांट से होते हुए ये हमारे शरीर में आया, हमारे शरीर के इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन से ब्लड में आया और ब्लड के थ्रू कहाँ आ गया, हमारे सेल में आ गया और सेल ने क्या किया, उसे रिस्पिरेशन करना शुरू कर दिया। जब रिस्पिरेशन करना शुरू कर दिया तो वहाँ से एनर्जी निकलना शुरू हो गया। अब आपके फूड जो है वो कहाँ आ गए, फूड आपके सेल में आ गए। अब सेल क्या करता है, सेल में से हमें एनर्जी निकालना है। वो एनर्जी कहाँ से निकलेगी, देखिए। तो हमने एक व्यवस्था की, हम क्या देखे कि हमारे सेल में ग्लूकोज आ गए थे और उस ग्लूकोज के हमें तोड़ना है क्योंकि उससे हमको एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इसलिए ईश्वर ने क्या किया, एक नई सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को हम लोगों ने नाम दिया रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र से क्या होता है कि यहाँ पर जो एयर सेक देख रहे हैं, आपकी एयर ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए कहाँ आती है, आपके एल्वियोलाई में आ गई और जब एल्वियोलाई में आ गई इस एल्वियोलाई से क्या, यहाँ से वो आपके कहाँ आती हैं, आपके ब्लड में आती हैं और इस ब्लड में आने के बाद वो कहाँ चली आती हैं, वो ऑक्सीजन आपका सेल में आ जाती है और सेल में आने के बाद उनका मेन मकसद क्या होता है, उस ग्लूकोज को तोड़ना। वो ग्लूकोज कैसे टूटेगी, तो उनको जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है उसको तोड़ दीजिए। जो ग्लूकोज में जो बॉन्ड लगे हुए थे, कोवैलेंट बॉन्ड, उनको तोड़िए। तो तोड़ने के लिए ऑक्सीजन है और क्या है, आगे जब ये ऑक्सीजन आने के बाद ये टूटती है तो वहाँ से फिर एनर्जी निकल जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि ईश्वर द्वारा बनाए गए वो एनर्जी जो क्या पौधे ने लिया, लेकिन चला कहाँ, ईश्वर से चल करके पौधे में आया और पौधे से फिर चल करके कहाँ आया, पौधे से पूरे दुनिया में चला गया और वहाँ से कहाँ चला आया, हर एक सेल में आ गया और हर एक सेल में आने के बाद क्या हो गया, उनको ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो हर एक व्यक्ति के शरीर में,
हर एक जीव के शरीर में ये एनर्जी आती चली गई और आती चली गई। हम लोगों ने रिस्पिरेशन करना शुरू किया और उस एनर्जी का उपयोग करना शुरू किया। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या है, ये एनर्जी हमेशा क्या है, मूव करते रहती है। और अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप भगवान सन को मानिए, फिर भगवान प्लांट को मानिए, फिर वो भगवान अपने अंदर में मानिए जहाँ पर ये सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। आपका लंग्स भी भगवान है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लाते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम एनर्जी से जोड़ के देख रहे थे। आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम बायोलॉजी इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे थे, तो जहाँ तक संभव हो सका मैंने इसे इंटरेस्टिंग बनाया। शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा मिले तो लाइक कीजिए। थैंक यू।